की हुई कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, हराम माल से किया हुआ सदक़े का मेरे रब को ज़रूरत नहीं है। हराम माल आप कितना ही खर्च कर लें, मेरे अज़हा के दिन 10 ज़िलहज्जा के दिन जानवर का खून बहाना मेरे अल्लाह को इतना महबूब है, इतना महबूब है कि उससे अफजल कोई और अमल उस दिन मेरे अल्लाह के नज़दीक नहीं है। सबसे ज़्यादा अफजल अमल खून का बहाना, बंदे का नहीं, जानवर का। जानवर को ज़िबा करना मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को। बहरहाल बेशुमार फ़ज़ाइल के साथ साथ जहाँ फ़जीलतें होती हैं वहाँ पर वईदात भी होती हैं। आप इस्लाम ने वईद भी बयान फरमाई ना कि जिसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, कुर्बानी कर सकता है, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, आका फरमाते फ़ला यक़ुरबन्ना मुसल्लाना। नाराज़गी की इंतहा है ये। हम किसी से नाराज़ हो जाए ना तो उसको क्या कहते हैं, आज के बाद मेरे घर में दाखिल न हो जाना, तेरा मेरा जीना मरना बंद है, मेरी दहलीज के ऊपर कदम न रख लेना। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से का इजहार, नाराज़गी का इजहार क्या फरमाया, फ़ला यक़ुरबन्ना मुसल्लाना। बस इससे ज़्यादा क्या जिक्र करूँ, वुसअत होने के बावजूद जो कुर्बानी नहीं करता ना, हमारी ईदगाह के करीब भी ना आ जाए। ईदगाह के अंदर आना, नमाज में शामिल होना, सलाम न करना, मुसाफा न करना, वो अलग बात है। गुस्से की इंतहा है, ला यक़ुरबन्ना मुसल्लाना, हमारे करीब भी ना आ जाए। इतना ज़्यादा मेरे आका ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। कुर्बानी एक अज़ीमुश्शान इबादत है, कुर्बानी एक अज़ीमुश्शान अमल है, कुर्बानी एक आशिकाना इबादत है, महबूबाना इबादत है। रब की रदा के लिए अपने माल को कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। और सिर्फ जानवर कुर्बान करना कुर्बानी नहीं, बल्कि इन दिनों में अपनी ज़िद, इनाद, अना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देने का नाम कुर्बानी है। आप देखें ना, कुर्बानी कहाँ उसको जाता है जिससे नफ्स पर जद पड़े, जिससे अपनी तबीयत के ऊपर थोड़ा सा चोट पड़े, उसका नाम कुर्बानी है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा किया। एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब बेटे को बाप के सामने चोट पड़े, जख्म लगे, बेटा दर्द से कराहे, बेटे की चीख निकले, बाप का दिल उस वक़्त क्या कहता है ये साहिब औलाद जान सकता है। मास्टर साहब बैठे हैं सामने, इनको पता होगा जब इनके बेटे का जिस वक़्त एक्सीडेंट हुआ था और बेटा और टांग उनकी टूटी थी, उस वक़्त ये किस आलम में अस्पताल से उठा के घर लाए होंगे। बेटे को क़ज़ाए हाजत करने पे क्या तकलीफ़ होती होगी। बाप बोल कुछ नहीं सकता, सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बन के बैठेगा, लेकिन दिल पे क्या गुजर रही है ये बाप को ही पता होता है। तो कुर्बानी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को लिटाया, ज़िबा के लिए छुरी उठाई, उस वक़्त सीने पर, दिल पर क्या गुजर रही होगी ये बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने आज के खुतबा में और इस मुख्तसर से वक़्त में आप हजरात के सामने जिक्र करना है उन मसाइल को कि एक इंसान कुर्बानी करता है, जानवर ख़रीदता है, जानवर को लेकर आता है, लिटाता है, ज़िबा करता है, खाल उतारता है, गोश्त बनाता है, ये सारे मसाइल हैं क्या? सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी मसनून हमारी, मकबूल हमारी कब बनेगी? मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैंने जिक्र किया हमारी कुर्बानी मसनून और मकबूल कब बनेगी। मसनून और मकबूल कुर्बानी के लिए हमें चंद बातों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह देखा जाए कि कुर्बानी वाजिब किस पर है, कौन कौन से शख्स हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दूसरे नंबर पर जो जानवर कुर्बानी का खरीद करने के लिए जाएगा, जानवर को खरीद करने से पहले किन किन उमूर का लिहाज रखना ज़रूरी है। जानवर खरीद कर लेने के बाद अब जानवर को कैसे, किस अंदाज से अपने पास रखने, कहाँ रखने और उसके हुकूक क्या क्या हैं वो कैसे अदा करने हैं। नंबर 3, जानवर को घर ले आए,
10 जिलहज्जा को उसको ज़िबा करना है। ज़िबा करने का तरीका क्या होगा, ज़िबा करने के मसाइल क्या हैं, ज़िबा करने का सुन्नत के मुताबिक तरीका क्या है। और नंबर 5 कि जब हम ज़िबा कर लेंगे, ज़िबा करने के बाद उसकी खाल कैसे उतारनी है, खाल उतारने के बाद खाल के मसारिफ क्या है, गोश्त की तकसीम का तरीक़ेकार क्या है, ये चंद एक मसाइल आप ज़हन नशीन फरमाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, मैं आपको इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर ये बयान करने की कोशिश करूँगा। वैसे होना तो ये चाहिए कि हम एक अलग से मुख्तस एक वक़्त तय करें, हर एक इबादत को करने से पहले उसके मसाइल जानना ज़रूरी है। अगर 1 घंटा आप हजरात किसी वक़्त हमें देना तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कुर्बानी के सारे मसाइल ये आप हजरात को समझाना, बताना, सिखाना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और आप यकीन करें भाई इस मसाइल को बताने में, सिखाने में, समझाने में कोई फ़ीस भी नहीं लेंगे। हाँ, टाइम आपने देने, बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली बात, कुर्बानी वाजिब किस पर है, ये मैंने गुज़िश्ता जुमा भी आप हजरात के सामने जिक्र किया था। कुर्बानी हर उस शख्स के ज़िम्मे लाजिम वाजिब है जो निसाब का मालिक है। निसाब कहते हैं किसको है, एक आदमी की मिल्कियत के अंदर 7.5 तोला सोना हो जाए या 52.5 तोला चांदी हो या उसके पास नकदी माले तिजारत इतना हो कि सब कुछ को मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंच जाए तो यह साहिब निसाब शुमार होगा। अब 52.5 तोला चांदी की रकम क्या है, आजकल तो घंटों का रेट होते हैं, ये आप किसी अच्छे सुनारे से पता कर सकते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक 80 से लेकर 85 या 80 से लेकर 90 हज़ार के दरमियान निसाब बनते हैं। जिसकी मिल्कियत में इतने पैसे हैं, मर्द है या औरत है, जवान है या बूढ़ा है, इसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम और वाजिब है। 2 शख्सों पर कुर्बानी नहीं होती, चाहे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो। नंबर 1 मुसाफिर और नंबर 2 नाबालिग बच्चा। जो मुसाफिर है कितना ही मालदार क्यों नहीं है, साहिब निसाब क्यों नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम और वाजिब नहीं है। नंबर 2 नाबालिग बच्चा, साहिब निसाबी क्यों नहीं है, मालदारी क्यों नहीं है, नाबालिग के ऊपर भी कुर्बानी लाजिम और वाजिब नहीं है। यह तो हो गया कुर्बानी वाजिब किसके ऊपर है। नंबर 2 हमने देखना है कि कुर्बानी जो जानवर जब हमने खरीदना है, खरीदने से पहले हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे ज़िम्मे लाजिम है। बहुत सारे अहबाब ने कुर्बानियाँ ख़रीद ली होंगी और कुछ ने ख़रीदनी है। ये हमारी आवाज़ आपके ज़रिए से जहाँ तक पहुँचती है उन सब ये इस बात को नोट करें। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले 2 काम बड़े अहम हैं, वो करने चाहिए। सबसे पहला काम, अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए। इसलिए कि आप अलैहि सल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार वो खालिस नीयत के ऊपर होते हैं। एक दूसरी जगह पर फरमाया नियतुल मरई खैरुम मिन अमलिही, इंसान की जो नीयत होती है ना वो उसके अमल से बहुत बेहतर होती है। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की है, सवाब हासिल करने की है, अगर नीयत अपने ज़िम्मे से वाजिब और फ़र्ज अदा करने की है, आप यकीन करें आपका जानवर कैसा भी हो, मेरा अल्लाह आपको उस पर वारिद होने वाला सवाब ज़रूर अता करेगा। और अगर आपकी नीयत ये हो कि मेरा जानवर मोटा ज़्यादा हो, मेरा जानवर बड़ा ज़्यादा हो, मोहल्ले के अंदर मेरी नाक ऊंची हो, मुआशरे के अंदर मेरा नाम ज़्यादा बुलंद हो, नीयत दुरुस्त नहीं है, आप कितना ही क्यों ना खर्च कर ले, आपकी इस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले नीयत का दुरुस्त होना चाहिए, ज़रूरी है। नंबर 2, जब आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो जिन पैसों से आपने कुर्बानी का जानवर ख़रीदने हैं, जो माल आपने कुर्बानी के जानवर के लिए ख़र्च करने हैं, वो माल आपका पाकीज़ा और हलाल होना ज़रूरी है। इसलिए कि आप पूरे कुरान पाक का मुताला कर लें, पूरे अहादीस ज़ख़ीरे अहादीस का मुताला कर लें, मेरा अल्लाह वो माल अपने रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म देता है जो पाकीज़ा और हलाल हो। हराम माल की मेरे अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, हराम माल से की हुई कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, हराम माल से किया हुआ सदक़े का मेरे रब को ज़रूरत नहीं है। हराम माल आप कितना ही खर्च कर लें, मेरे अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं, उस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए माल हलाल और पाकीज़ा होना ज़रूरी है। लिहाजा आप ये मसला समात फरमा लीजिए, किसी आदमी की मिल्क के अंदर पैसे तो हैं, माल तो है, लेकिन वो सारा माल हराम है। बैंक का पैसा है, बैंक की नौकरी का,
सूद का पैसा है, इंश्योरेंस, ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं ना जी इंग्लिश में, इंश्योरेंस का लफ्ज़ बोलते हैं। ये पैसा किसी ने किया हुआ है, कोई पॉलिसी की या बीमा शीमा की, उसका पैसा उसके पास मौजूद है। जुए का पैसा है, चोरी का पैसा है, और इस पैसे से कुर्बानी करता, अब यकीन करें सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा इसको गुनाह होगा। रिश्वत का पैसा, हाँ ये भी रिश्वत का, ये भी कोई हलाल काम नहीं है, ये हराम के जितने भी शोबे हैं, इसका पैसा है, बिल्कुल सवाब नहीं मिलेगा। दूसरे का हक छीन कर बड़े बड़े जानवर कुर्बान कर लो, कोई फायदा नहीं है। माल हलाल होना जरूरी है, पाकीज़ा माल होना जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गया कि खरीदने से पहले दो काम करने हैं। नंबर एक, नियत करना, नियत खालिस हो। नंबर दो, माल का हलाल होना। अब जब आप जानवर खरीदने के लिए गए, अब खरीदने के लिए भी आपको चंद काम करना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर एक, सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि आप जिस वक़्त में जानवर ख़रीद कर रहे हो ना, वो वक़्त ऐसा हो कि उसमें बै शिरा करना जायज़ हो। बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। बसा औकात माल भी हलाल का होते, पैसे भी हम मेहनत की कमाई के हैं, नीयत भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन जिस वक़्त में आप जानवर ख़रीद कर रहे हैं ना, वो वक़्त ऐसा है कि शरीयत उसमें बै शिरा करने की इजाज़त नहीं देती। आप यकीन करें आपका सारा सवाब ज़ाया हो जाना है। अब वो कौन सा वक़्त है? आया ना कुरान पाक के अंदर, जब जुमे की अजान, पहली अजान हो जाए, कारोबार बंद कर दो। पहली अजान से लेकर जुमे की नमाज तक इस वक़्त के अंदर बै शिरा करना मकरूह तहरीमी है, हराम है। आपका पैसा हलाल, मेहनत की कमाई, कुर्बानी का जानवर आप इस वक़्त के अंदर ख़रीद रहे हैं, तो आपका ख़रीदना ही जायज़ नहीं है, तो आपको सवाब क्या मिलने हैं? ये बड़ी अहम बात, इसको ज़हन नशीन फरमाइए। नंबर दो, आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए गए हैं, तो मंडी के अंदर आप पहुंच गए हैं, आप जानवर ख़रीद कर रहे हैं, ख़रीद करते वक्त किसी दूसरे के सौदे को ज़ाया ना करें। आपको बकरा पसंद आ गया, एक बंदे का सौदा तय हो गया, मालिक के साथ वो रेट तय हो गया, उसने उसके फ़र्ज करें 20,000 रुपये लगा दिए, आपको भी पसंद आ गया, आपने चढ़ी मार दी, और आप कहते हैं मैं इसके 22,000 रुपये दूंगा, मुझे दे दे, और खुश हो रहे हैं कि मैंने जी 2,000 रुपये ज़्यादा करके जानवर ख़रीद लिया। अपनी कुर्बानी बर्बाद कर बैठे आप। आपने दूसरे के सौदे को, उनका रेट तय हो, एक बंदे का रेट तय ना हो, सौदा न बने, फिर आप ख़रीद लें, एक अलग मामला है। एक बंदे का रेट बन रहा था, सारा कुछ था, आपने आके खामखा उसका रेट गिरा दिया, आपने बै शिरा के उसूल ज़ाया कर दिए, उसको तोड़ दिया। आप पैसा भी हलाल का लेके गए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कुर्बानी भी रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं, आपका तरीका ठीक नहीं है, तो ज़ाया हो गया। अच्छा जी, आप अगली बात, कुर्बानी का जानवर जब खरीदें तो खरीदने के अंदर धोखे और झूठ से ज़रूर बचें। यह मामला दोनों तरफ से चलता है, बाय की जानिब से भी, मुश्तरी की जानिब से भी। बेचने वाले भी धोखे के अजीब अजीब स्टाइल निकालते हैं, और ख़रीदने वालों के स्टाइल भी बेहतरीन होते हैं। आपने सुना नहीं कि बकरा ख़रीदा, गाय ख़रीदी, 5 लाख रुपए की ख़रीद ली। अच्छा जी, पैसे भी दे दिए, बेचने वाला खुश हो के चला गया, बाद में रो रहा है जनाब सारे नोट जाली दे गया, ऊपर वाला भी सही था और नीचे वाला भी सही था, दरमियान में सारे जाली थे। करनी कुर्बानी है और पैसे नोट जाली दे के आया तो धोखा दे दिया ना जी उसे, रकम ही गलत दे के आया, तो बताएं इस कुर्बानी का क्या फ़ायदा है? और कभी धोखा दूसरी जानिब से भी होते। दूसरी जानिब से धोखा क्या होता है जी, जानवर बेच रहे, अब वो बेचते हुए उसको घर से जब लेके चला तो उसको बेसन वगैरह का पानी, बड़े कारीगर लोग होते हैं, उसको कोई पानी शानी, कोई दवाई शवाई ऐसी पिला के लाया कि उसका हवा भर गई उसमें, वो अच्छी तरह मेरे की तरह मोटा ताज़ा हो गया। और बाद के अंदर वो क्या हुआ, वो फैसल की तरह कमज़ोर निकला। 2 दिन के अंदर जब घर रहा ना जी, उसकी हवा सारी ख़त्म हो गई और बिल्कुल कमज़ोर। धोखा दिया उसने, मोटा ताज़ा किया सिर्फ उसके रेट बढ़ाने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा होता है जानवर की उम्र कम होती है, उम्र का कम होते हैं, ये जालिम बड़े मखसूस अंदाज के अंदर से उसके दांत तोड़ देते हैं, ताकि देखने वाले को पता चले कि जनाब इसका धुंधा है जी, उम्र का पूरा है। कस्में भी ऐसे उठाएंगे जैसे बंदा कहे घर तैयार हो रही है इनकी कस्में, ऐसे कस्में उठा के। ये धोखा दोनों जानिब करना कुर्बानी है, धोखा खरीदने वाला दे या बेचने वाला दे, इंतहाई जुल्म है। अच्छा, एक और बड़ा जुल्म होता है जिसको हम जुल्म समझते नहीं हैं, समझिएगा ज़रा। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए गए, जहन के अंदर था जी मैंने फ़र्ज करें इस मरतबा ना एक 50,000 रुपये वाली कुर्बानी ख़रीदनी है, गुंजाइश लाख की भी है, गुंजाइश 80,000 की भी है। जानवर ख़रीद करने के लिए मार्केट चले गए, मंडी चले गए,
अब जब खरीद कर रहे हैं तो खरीद करते हुए क्या कहते हैं, आगे वाले ने 60,000 मांग लिए, मिसाल दे रहा हूँ, ये क्या कहता है, ना ना मेरी रेंज से बाहर है जी, हमारी गुंजाइश से बाहर है। अब ये जुमला फ़कत झूठ हो गया। गुंजाइश है इसमें, गुंजाइश इसके अंदर लाख रुपए की ज़हन बनाया, चले मैं इतने तक ले लूँगा। आप कह दें कि मैं ये नहीं लेता, मुझे नहीं पसंद है, मैंने इतने वाला तलाश करना है, मेरी गुंजाइश से बाहर है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आगे बाएं को चकमा देने के लिए क्या कहते हैं, कितने का, 70,000 का, नहीं नहीं 50,000 रुपए का तो मैंने पीछे देखा है, अभी इससे अच्छा जानवर था, मुझे मिल रहा था। फ़कत खालिसतन झूठ बोल लेंगे, भाई इतना तो मुझे मिल रहा था, मैंने वो नहीं लिया, मैं ये ले रहा हूँ, आप इसके इतने पैसे का। रेट कम करवाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। ये तो ख़रीदने के वक़्त की बातें हो गई। अच्छा, जब जानवर जो ख़रीदना है वो जानवर कौन सा हो, उसकी उम्र के मामलात क्या हों, ज़हन नशीन फरमाइएगा। जानवर कुर्बानी का क्या होता है जी, आप 3 किस्म के जानवरों में से कोई जानवर ख़रीद सकते हैं। ऊँट ख़रीद सकते हैं, नर हो या मादा, जायज़ है। आप गाय, बैल, भैंस मुज़क्कर हो या मुअन्नस ख़रीद सकते हैं। बकरा हो या बकरी हो आप ख़रीद सकते हैं। भेड़, दुम्बा, दुम्बी, ये सब बकरे की अजनास में आ जाती हैं, आप इनको ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन फरमाइए, जब रमज़ान शुरू होते हैं ना, तो कुछ लोग बरसाती मेंढकों की तरह निकल आते हैं। उन लोगों का दिमाग ख़राब करने के लिए जो इबादत कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए 20 रकात मस्जिद में आएंगे, कुछ लोग इनका दिमाग ख़राब करते, तो ना ना तरावी 20 नहीं है भाई, 8 हैं। उनके पास कोई नहीं जाएगा जो तरावियाँ पढ़ते ही नहीं हैं, जो मार्केट में बैठे, होटलों पे बैठ के गाने फिल्में सुन रहे हैं, उनको कोई नहीं जाके कहेगा। दिमाग ख़राब करेगा तो इस बेचारे नमाजी का। जो पढ़ रहे, ओ भाई इबादत है, उसने 8 पढ़ ली सवाब मिलेगा, 20 पढ़ ली तो ज़्यादा पढ़ ली ना। रमज़ान में तो नवाफिल पढ़ने से मज़ीद सवाब बढ़ जाते, आप दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हैं। सेम यही मामला कुर्बानी के अय्याम में होते हैं। आम तौर पे मार्केट से गोश्त खरीदना होगा, भैंस का मिल रहा है, कट्टे का मिल रहा है, बच्चे का मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 रुपये किलो दे के ख़रीदेंगे, खाएंगे, मज़े से सारा कुछ करेंगे। लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आएंगे, फिर जनाबे वाला मुफ्ती आज़म बन के बैठ जाएंगे, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है जी, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। वजह भाई जानवर हराम है, क्या मामला है, क्यों जायज़ नहीं है। भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, दलाइल का मौका नहीं है जो मैं आपको दलाइल के साथ दूं, और दलाइल होने भी उलमा के सामने चाहिए। एक भैंस की बिल्कुल कुर्बान, हाँ इसमें यह ज़हन नशीन फरमाए कि इन जानवरों के अंदर आपने ख़रीदना कैसे है। ऊँट या ऊँटनी अगर आपने ख़रीदनी है तो कम से कम 5 साल की होना ज़रूरी है। 5 साल से 1 घंटा भी अगर उसकी उम्र कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। गाय, बैल, भैंस, कट्टा, वच्छा, यह जो चीज़ भी है, इसकी उम्र कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से 1 घंटा भी कम हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बकरा, बकरी अगर है तो इसकी उम्र 1 साल होना ज़रूरी है, 1 घंटा भी कम हो गया तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अब समझिएगा, मैं एक फ़र्क समझाना है मैंने आपको। भेड़ हो, दुम्बा हो, दुम्बी हो, इनके लिए भी 1 साल की उम्र शर्त है। अलबत्ता किसी ने घर में पाला हुए या मार्केट से आपको ऐसा तकड़ा दुम्बा या दुम्बी भेड़ मिल रही है कि उसको साल वालों में खड़ा करो तो फ़र्क नहीं पता चलता कि ये साल का है या 6 महीने का, साल का है या 8 महीने का, आप इसकी कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं। यह रियायत सिर्फ और सिर्फ भेड़ और दुम्बे में है। यह वाला कुलिया बाज़ लोग बकरा और बकरी में भी फिट कर देते हैं। बाज़ कहते हैं बकरा और बकरी भी जनाब 6 महीने को तो चल जाता है, नहीं चलता, तेरा पैसा ज़रूर लगेगा, कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के लिए पूरे 1 साल का होना ज़रूरी है। अगली बात, शरीयत के अंदर कुर्बानी जिन जानवरों की जाती है, इसमें मदार शरीयत ने उम्र के ऊपर रखा है, दुंदा होने पे नहीं रखा। हमारे मुआशरे में समझा जाता है जी गाय दुंदी है तो कुर्बानी होगी, दुंदी नहीं है तो कुर्बानी नहीं होगी, बकरा बकरी दुंदा है तो कुर्बानी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। भाई दुंदा होना उसकी उम्र की एक अलामत है। अगर कोई गाय भैंस ऐसी है कि जिसकी उम्र तो पूरी 2 साल है लेकिन उसने दांत अभी तक नहीं तोड़े, वो दुंदी नहीं हुई है, शरीयत फिर भी कहती है इसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर किसी ने वक़्त से पहले दांत तोड़ दिए और 2 साल उसकी उम्र पूरी नहीं हुई तो अब इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब आप ये सवाल जहन में आते
कि जी हम मंडी के अंदर कुर्बानी ख़रीदने के लिए गए थे, हमें व्यापारी ने कहा जी इसकी उम्र 2 साल है, ये दुंदा नहीं हुआ तो खैर है, मेरी गारंटी आप 2 साल का है, आप ले लें। क्या उसकी बात पे एतमाद करना ठीक है? यहाँ पे फुक़हा फरमाते हैं जी जो बेचने वाला अगर आपको दियानतदार नज़र आ रहे हैं, बाशरा नज़र आ रहे हैं, ईमानदार है, आप उसको जानते हैं और तजर्बाकार लोग इस जानवर की जिसामत को देख कर कह रहे हैं वाकई ये 2 साल का महसूस होते हैं, तब तो उसकी बात पे एतमाद करना ठीक है। वरना आज के ज़माने में ऐਵੇਂ किसी की कसम पे एतमाद करना भी ठीक नहीं है। कोई पक्की ठोस दलील हो उसके उम्र पूरी होने की तो आप उस जानवर को ख़रीद सकते हैं, वरना जानवर को न ख़रीदें। टाइम पूरा हो गया, अभी तो हम जानवर की ख़रीदारी पे पहुँचे हैं, बाकी उसकी ख़रीदारी के बाद मामलात क्या हैं और फिर उसके बाद उसके दीगर मसाइल क्या हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो वो मसाइल फिर आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज वो इंशाअल्लाह बताते हैं आपको।